मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फ़रिश्ता पैदा किया है जिसका एक पर मशरिक़ में दूसरा पर मग़रिब में है। सर अर्श के नीचे और दोनों पाँव सातों ज़मीन के नीचे हैं और अल्लाह ताला की मखलूक़ के बराबर उसके पर हैं। जब मेरी उम्मत का कोई मर्द या औरत मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस फ़रिश्ते को अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगाने का हुक्म फरमाते हैं। वो उसी वक्त गोता ज़न होता है और बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है तो हर पर से एक एक कतरा गिरता है और अल्लाह ताला हर कतरे से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है जो उस बंदे के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। बहन भाई के रिश्ते व यकीन का त्यौहार रक्षाबंधन का प्रगति भवन में जोश व खरोश के साथ इनेकाद। रियासती वज़ीर आला KCR को उनके बहने बांधी राखी तो रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म KTR को मुत्तहदा ज़िले रुकन क़ानून साज़ कौंसिल की कविता ने राखी बांधते हुए मनाया त्यौहार। मुत्तहदा ज़िले में राखी त्यौहार का जोश व खरोश के साथ एहतिमाम। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की बिला लिहाज मज़हब व मिलत कारकर्दगी के सबब कई ख़वातीन ने उनके दफ्तर पहुँचते हुए बांधी राखी। इस मौके पर इन्होंने तमाम बहनों से किया इज़हार तशक्कुर। मोपाल मंडल में अराजी तनाज़े के चलते एक बेटी ने बाप व चचा का किया कत्ल। इलाके में गम का माहौल, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नए तहसीलदार की आमद के दूसरे दिन ही इलारेडी तहसील दफ्तर शराब नोशी के अड्डे में तब्दील। अवाम व अहदेदारों ने किया मुशाहिदा। वतन अजीज हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी को पुरजोश अंदाज से मनाते हुए अपने मुजाहिदे आज़ादी को याद करने की सदर ईदगाह मदीना मौलाना करीमुद्दीन कमाल व मोअतमिद आला ज़िले जमीयतुल उलमा मौलाना क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी ने अवाम से की अपील। TRS रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी को बुलेट प्रूफ गाड़ी की गई हवाले व रियासती वज़ीर आला KCR ने इन पर हुए हमले की मज़म्मत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। आज़ादी एक अजीम नेमत। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कई उलमा कराम ने हंसते हुए अपनी जान कुर्बान की। वतन अजीज़ के लिए 75वीं यौम आज़ादी के जश्न को अवाम पुरजोश व पुरमसरत अंदाज में मनाए, अपने घरों पर तिरंगा लहराते हुए खुशी का इजहार करें। सदर ईदगाह मदीना व TRS क़ायद मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने की अवाम से अपील। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद होकर 75 साल होने को हैं और आज़ादी के 75वें साल पूरे मुल्क में खुशियों का त्यौहार मनाया जा रहा है। खुशी की बात है कि हमारा मुल्क आज़ाद होकर 75 साल, मगर हमारी अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करना है कि जिन कुर्बानियों के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है उसको समझने की ज़रूरत है और उसका ख्याल करने की ज़रूरत है। वरना आज़ादी का तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपना खून बहाकर आज़ादी दिलवाई आज उनकी कुर्बानियों का कोई एहसास नहीं है। आज आज़ादी में उलमाए इस्लाम ने, उलमाए हक़ानियीन ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो हज़ारों की तादाद में उस वक्त उलमा शहीद हुए अपने मुल्क की आज़ादी के लिए। सबसे पहले अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी ने 1857 में जिहाद का फतवा दिया था कि उलमा पर, हर शख्स पर ज़रूरी है कि वो जिहाद के लिए आगे बढ़े और ये हमारे हिंदुस्तान पर जो लोग काबिज़ हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उनको यहाँ से भगाया जाए। और ये पहले फतवे के बाद फिर उसके बाद लोग जोग दरजोग इस मसले को लेकर आगे बढ़ते गए। अल्लामा मोहम्मद अली जौहर, अल्लामा मोहम्मद अली गौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,
یا مولانا حسرت موہانی جیسے نہ جانے ہزاروں کی تعداد میں علماء نے اپنے جو ہے صلاحیتیں ملک کی آزادی کے لیے خرچ کی ہیں. جب کہیں یہ ملک آزاد ہوا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون بہایا ہے ان کے اس حصے کو محسوس کرتے ہوئے اسی طرح یہاں پورے لوگوں کی زندگیوں کے اہم فیصلوں کے تعلق سے فیصلے حکومت کی جانب سے کیے جانے چاہیے. اور آزادی کو یاد تو کریں لیکن آزادی دلوانے والوں کے احسان کو اور خیال اور ان کی قربانیوں کو یاد نہ کریں تو بہت افسوس کی بات ہوگی. میں پورے ملک کے رہنے والوں کے اور جو ہے ملک کے رہنے والوں سے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے. سبھی کو مبارک ہو. اور مگر جو آزادی ملی ہے اس آزادی کو مزید برقرار رکھنے کے لیے بھی جد و جہد کی ضرورت ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم پورے ملک کے لوگ مل جل کر اس کی آزادی، اس کی حفاظت اور اس کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ پرعزم رہیں اور جد و جہد میں رہیں تو انشاءاللہ العزیز بہت بہترین کام ہوگا. سبھی کو میری طرف سے مبارکباد. مجاہد آزادی کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے جشن آزادی کا ہر فرد اہتمام کرے. وطن عزیز کی 75ویں یوم آزادی کے جشن کو عوام جوش و خروش کے ساتھ اہتمام کرے. معتمد اعلیٰ ضلع جمیعت علماء نظام آباد مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی کی عوام سے اپیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمیعت علماء ضلع نظام آباد، اسی طرح مانوتا پبلک سیوا ادارہ تنظیم المکاتب اور ہماری مجتبہ ہیلپنگ فاؤنڈیشن اور دیگر تمام سوسائٹیز اور تنظیموں کی جانب سے، اس کے ارکان کی جانب سے میں ملک کے تمام ہی باشندوں کو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کو آزادی کے جو 75 سال مکمل ہو چکے ہیں اس کی دلی مبارکباد دیتا ہوں. اور بس ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، فرقہ پرستی یہاں سے ختم ہو، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کا مزاج ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں اور اس ملک کی امن و امان کی فضا کو مقدر کرنے سے اللہ پاک بچائے. اور جو دشمنان اس ملک یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں لڑا کر نفرت پیدا کر کے اس ملک کو بانٹا جائے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور سب لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپس میں مل جل کر ہمارے ملک کی جو گنگا جہنمی تہذیب ہے اس کو باقی رکھیں، برقرار رکھیں. اللہ پاک قبول فرمائے. احمدی بازار میں مقیم غریب بنڈی والوں پر محکمہ بلدیہ ظلم بند کرے. اقبال مینار کے آس پاس غریب کاروباریوں کو نہ ہٹایا جائے، کاروباریوں کا مطالبہ. آج محکمہ بلدی کی جانب سے شہر نظام آباد کے اقبال مینار کے پاس موجود غریب پھلوں کے تاجرین کو محکمہ بلدی ملازمین کی جانب سے برخاست کرنے کی محکمہ بلدی کی جانب سے کوشش کی گئی، جس پر مقامی تاجرین نے محکمہ بلدی ذمہ داروں سے اپیل کی کہ وہ گزشتہ کئی سالوں سے یہاں پر مسلسل کاروبار کر رہے ہیں اور انہی پر ان کے کاروبار منحصر ہے اور پھل ایک دن بھی نہ بیچے گئے تو وہ خراب ہونے کے سبب انہیں کافی نقصان ہو سکتا ہے، جس پر محکمہ بلدی کے عہدیداروں نے غور و فکر کرنے کا اظہار کیا. ہم لوگ جو ہے نا عید کے دن تک کاروبار بند نہیں کرتے. کئی کو بولتے ہمارا گھر نہیں چلتا. سال میں صرف 2 عید آتے ہیں، بقرعید رہندو اور عید الفطر رہندو، 2 عید آتے ہیں. ایک دن بھی ہم لوگ بند نہیں کرتے، چاہے فنکشن رہندو کچھ رہندو مالا خراب ہوتے بول کے. جو بھی آ رہے کانگریس پارٹی رہندو بلدیہ والا تمام لوگ ہم لوگ جانا کہاں بھائی، روزی دار یہ چیز ہمارا ہر چیز بلدیہ والے ہم کارپوریٹ کرتے، جو بھی ہے رہنے دیتے، ہم کاروبار کرنے دیتے. ہم جانا کہاں، پولیس والے وہاں لگائے تو پولیس والوں سے پریشانی، یہاں لگائے تو ان لوگ سیاست چمکاتے. کرنا کیسا ہم لوگ، کھانا کیسا، جینا کیسا، سمجھ کے باہر ہے. اب یہ مال دیکھو، ہم لوگ عیدوں کے تہواروں تک ہم لوگ ہمارے پیٹ کو مار کے ہم عید کے خوشیاں نہیں مناتے خالی کاروبار کی وجہ سے. اگر ایک دن کاروبار بن رہا تو ہم کو دنیا کی پریشانی، کرنا تو کرنا کیسا. ہم اب بول رہے ان کی وجہ سے ان کے اوپر پریشر گرا. حالانکہ ہم لوگ صاف نیٹنیس رکھتے، بارش کی وجہ سے گھاس اٹھی وہاں پہ، پتہ نہیں کون لیبر آتے یہاں پہ، تمام لوگ آتے جاتے، وہاں پہ شیشے ڈالے جس کی وجہ سے ہمارے کو پریشانی، یہاں رہنے والوں کو پریشانی. ڈالتے کون، کرتے کون، انہوں آتے اپنی جو ہے سیاست چمکاتے. 15 اگست 26 جنوری ارے ہم بھی مناتے، ہم بھی اس قوم کے دیش کے ہم لوگ. ہم 15 اگست نہیں مناتے، انہوں آتے کہیں کو بھائی یہاں پہ آ کے ہم کو پریشان کرتے. آنا ان کو جھنڈا چڑھانا چل جانا، ہم بھی ساتھ دیتے اس کے تک. یہ سب پریشان یوں کرتے انہوں ہم کو. طالبہ ہے کمشنر میڈم صاحبہ سے، جو کلکٹر صاحب ہے، ان تمام سے ہمارا مشورہ ہے، ہماری التجا ہے، ہم کو پریشان مت کرو صاحب. ہم لوگ کچا کاروبار ہے، ہم ایک دن تک بند نہیں رہ سکتے. غریبوں کو پریشان کر رہے. پرسوں بھی انہوں آ کے وہ دارو کے شیشے وہ نہیں کی لیبر پھینکے، مگر یہ ہمارے کو پریشان کر رہے. ان کی سیاست چمکانے کے واسطے غریب بنڈی والوں پہ ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے یہاں پر. اور بلدیہ والے پیچھے تھے، انہوں کام کر رہے، بلدیہ والے پورے آ کے صاف کرے. انہوں
हम हमेशा कॉपरेट करते बल्दिया वाले हमारे सब हर चीज़ के सहूलत करते, मगर ये लोग सियासत चमकाने के वास्ते गरीब बंडिया वालों पे जुल्म कर रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर डिवीज़न नंबर 60 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम की क़यादत में घर घर कौमी परचम की तक़सीम। आज शहर निज़ामाबाद के बल्दी डिवीज़न नंबर 60 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम की क़यादत में वतन अज़ीज़ की 75वीं यौम आज़ादी के जश्न के हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत की जानिब से फ़राहम करदा कौमी परचम को घर घर तक़सीम किया गया और अवाम को यौम आज़ादी को पूरे जोश अंदाज में इनेकाद करने और अपने घरों पर कौमी परचम लहराने की अपील की और कहा कि इस आज़ादी के लिए हमारे रहनुमाओं ने कई सालों तक जदोजहद की और हज़ारों की तादाद में मुजाहिदे आज़ादी ने अपनी जान को कुर्बानी दी, जिसके बाद ये आज़ादी हासिल हुई और यौम आज़ादी इन्हीं अजीम रहनुमाओं को खिराज पेश करने के लिए मनाई जाती है। और हमारे डिवीज़न में भी जश्न आज़ादी का जश्न व परचम कुशाई तकरीब का 15 अगस्त को सुबह 10:30 पर मोहम्मदिया कमेटी हॉल पर एहतमाम किया जा रहा है और इन्होंने अवाम से अपील की कि वो जोश व खरोश के साथ इस तकरीब में शिरकत करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में 75वीं यौम आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है और आज हम मोहम्मदिया कॉलोनी और अहमदपुरा कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी में डिवीज़न नंबर 60 में हर घर में तिरंगा दिया गया है और आवाम से मुलाकात करते हुए हर घर में तिरंगा दिया गया है और इंशाअल्लाह मोहम्मदिया कमेटी हाल के अंदर भी 15 अगस्त के दिन जोश व खरोश के साथ 75वीं यौम आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। और मैं तमाम अवामुन्नास ख़ुसूस डिवीज़न नंबर 60 के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो मोहम्मदिया कमेटी हाल के अंदर 15 अगस्त के दिन 10:30 बजे तशरीफ़ लाए और ठीक 10:30 बजे परचम कुशाई अमल में लाई जाएगी। और मैं तमाम हिंदुस्तानियों और बिलखुसूस डिवीज़न नंबर 60 के अवाम को 75वीं साल की आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल कविता ने राखी त्यौहार के प्रगति भवन में अपने भाई KTR को राखी बांधी। रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल कलवागुंटला कविता ने प्रगति भवन में रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर अपने भाई रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR को राखी बांधी और इनकी उम्र दराजी और अच्छी सेहत और कामयाबी के लिए दुआएं की। इस दौरान वजीर IT व बल्दी नज़्म नक्श KTR ने इनकी तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। इस पुरमसरत मौके पर रुकन कौंसिल कविता ने रियासत के अवाम को राखी त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। आरमूर म्यूनसिपल वार्ड नंबर 28 काउंसलर नाज़नीन सुल्ताना सैयद अतीक की निगरानी में ख़वातीन के हमरा आज़ादी अमृत महोत्सव 75वीं जश्न आज़ादी के मौके पर घर घर कौमी परचम की तक़सीम अमल में लाई गई। आरमूर म्यूनसिपल वार्ड नंबर 28 काउंसलर नाज़नीन सुल्ताना सैयद अतीक की निगरानी में ख़वातीन के हमरा आज़ादी अमृत उत्सव 75वें जश्न आज़ादी के मौके पर घर घर कौमी परचम की तक़सीम अमल में लाई गई और रैली का अहतमाम किया गया। इस मौके पर वार्ड काउंसलर नाज़नीन सुल्ताना सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि ये खुशी का मौका है, रियासत तेलंगाना में हिंदुस्तान की 75 साल आज़ादी जश्न मनाया जा रहा है। इसी ज़िमन में आज वार्ड नंबर 28 में रुकन असम्बली आरमूर व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हिदायत पर कौमी परचम की तक़सीम अमल में आई और रैली का अहतमाम किया गया। इन्होंने वार्ड के अवाम से अपील की कि तमाम मकानात पर तिरंगे को लहराए। इस प्रोग्राम में TRS लीडर मोहम्मद शाकिर, नुमाइंदा काउंसलर सैयद अतीक व दीगर TRS मर्द खवातीन लीडर मौजूद थे। రక్షాబంధన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కేంద్ర ప్రభుత్వాల ఆదేశానుసారంగా ఈ సంవత్సరము స్పెషల్గా రాఖీ బంధన్ అనేది గవర్నమెంట్ ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో భాగంగా నవిపేట గ్రామంలో ఈ రక్షాబంధన్ కార్యక్రమము ఐకేపీ ఆధ్వర్యంలో గౌరవ ఎంపీటీఓ గారు, ఐకేపీ APM గారు, ఐకేపీ సమాఖ్య అధ్యక్షురాలు వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ రక్షాబంధన్ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్క ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మా రెవెన్యూ శాఖ తరఫున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. आरमूर वार्ड नंबर 28 में हिंदुस्तान की 75 साल जश्न आज़ादी के मौके पर रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी की हिदायत पर तमाम मकानात कौमी परचय की तक़सीम की गई और रैली का अहतमाम किया गया और मैं तमाम आरमूर की अवाम बिलखुसूस वार्ड नंबर 28 की अवाम को हिंदुस्तान की 75वीं सालगिरह की मुबारकबाद देती हूँ। अवाम से गुजारिश करती हूँ कि हर मकान पर तिरंगा लहराया जाए। जीवन रेड्डी की वज़ीर आला KCR से मुलाकात, रुकन असम्बली की सिक्योरिटी में इजाफा, बुलेट प्रूफ गाड़ी फ्राहम। वज़ीर आला रियासत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने सदनशीन PUC आरमूर MLA और
TRS نظام آباد کے ضلع صدر جیون ریڈی کی عیادت کی، جو حال ہی میں ایک قاتلانہ حملے کا شکار ہوئے تھے۔ جیون ریڈی نے چاشمبے کو پرگتی بھون میں وزیر اعلیٰ KCR سے ملاقات کی۔ اس موقع پر KCR نے جیون ریڈی سے بات کی اور قاتلانہ حملے کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے پس منظر میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے اور ہمت سے رہنے کی تلقین کی۔ جیون ریڈی نے اس موقع پر KCR سے شکریہ ادا کیا۔ دوسری جانب رکن اسمبلی آرمور و صدر نشین PUC کمیٹی و ضلع TRS صدر پارٹی جیون ریڈی کے لیے سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ آرمور MLA جیون ریڈی پر حالیہ قاتلانہ حملے کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے ان کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ 4+4 بندوق بردار ایک بلٹ پروف گاڑی فراہم کی گئی۔ وزیر اعلیٰ ریاست تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ پہلے ہی MLA جیون ریڈی سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ MLC کے کویتا وزرا ہریش راؤ، محمود علی، پرشانت ریڈی، اندرا کرن ریڈی، گنگولا کملاکر، ایرابیلی دیاکر راؤ کے علاوہ دیگر وزراء، اراکین اسمبلی، اراکین کونسل اور پارٹی اعلیٰ قائدین نے جیون ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ واضح ہے کہ 2 تاریخ کو ماکل منڈل کے کلیڑے موضع کے سرپنچ کے شوہر نے MLA جیون ریڈی کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے احکامات کے مطابق بھیم گڑھ شہر کے منڈل TRS قائد فوج شدہ بشیر احمد کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے پرسہ دیا و رقم امداد کی حوالے منڈل TRS صدر D نرسیا نے کیا اظہار۔ بھیم گڑھ شہر کے TRS پارٹی منڈل صدر D نرسیا نے ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کے احکامات کے مطابق منڈل کے TRS قائد شبیر احمد کے اچانک فوت ہونے کے بنا پر آج ان کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے پرسہ دیا و رقم امداد حوالے کی اور کہا کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ہر ممکنہ طور پر مدد فراہم کرنے کا تیقن دیا۔ اس پروگرام میں ZPTC چوٹپلی روی، MPP آرمور میونسپل وائس چیئرمین بھگت مہیش، سٹی صدر M لکشمن، کوآپریشن ممبر عظمت اللہ، TRS پارٹی سے وابستہ قائدین و کارکنان، عوامی نمائندوں کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ بھائیوں کی کلائی پر باندھی جانے والی راکھی رکشا تحفظ کی ایک عمدہ علامت ہونے کا رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر کا خطاب۔ بودھن شہر کے ACP پولیس ڈپارٹمنٹ کے زیر نگرانی میں رکشا بندھن پروگرام کو شاندار پیمانے پر منایا گیا، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرنے والے رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر کو مہیلا پولیس کانسٹیبل کی جانب سے راکھی باندھی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے رکشا بندھن کے موقع پر تلنگانہ کے عوام کو پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ راکھی جو بھائی کی کلائی پر باندھی جاتی ہے، بہنوں کے تحفظ کی علامت ہونے کا اظہار کیا۔ اس طرح سے بودھن کے MLA کیمپ دفتر پر بھی مہیلا سرپنچ، MPTC، ZPTC کی جانب سے رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر کو راکھی باندھی گئی۔ تلنگانہ ریاستی قانون ساز اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی کو ان کے بہن D ستیاوتی نے راکھی باندھتے ہوئے ہندوستانی روایت کی تکمیل۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی کے بانسواڑہ شہر میں واقع رہائش گاہ میں ان کے بہن D ستیاوتی نے آج رکشا بندھن تہوار کے موقع پر راکھی باندھتے ہوئے آشیرواد حاصل کیا۔ اس موقع پر تلنگانہ ریاستی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی نے رکشا بندھن کے تہوار کے موقع پر تلنگانہ کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ رکشا بندھن کا تہوار بھائیوں اور بہنوں کے درمیان تعلقات کی عظیم ہندوستانی روایت کی علامت ہے۔ بھائیوں کی کلائی پر باندھی جانے والی راکھی رکشا تحفظ کی ایک عمدہ علامت ہے۔ میری خواہش ہے کہ محبت کا دھاگا تمام بھائیوں اور بہنوں کے دلوں اور زندگیوں کو باندھے اور ان کے اتحاد کا لازوال رشتے کو مضبوط بنانے کا اظہار کیا۔ نظام آباد پولیس ڈپارٹمنٹ کے زیر نگرانی میں راکھی تہوار کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لانے کا کمشنر آف پولیس کیانا گراجو نے کیا اظہار۔ ضلع نظام آباد کمشنر آف پولیس کیانا گراجو کے زیر نگرانی پولیس پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ 75ویں آزادی کا امرت مہوتسو پروگرام کے تحت آج رکشا بندھن پروگرام کا کامیاب انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر کمشنر آف پولیس کیانا گراجو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ DGP کے احکامات کے مطابق آزادی کے امرت مہوتسو تقریب کا شاندار پیمانے پر منانے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ رکشا بندھن بھائیوں اور بہنوں کے درمیان اٹوٹ رشتے کی ہندوستانی روایت ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں ڈپٹی کمشنر وی اروند بابو، ایڈیشنل DCP AR گری راجو، نظام آباد AR ٹریفک، ہوم گارڈ ACPs A وینکٹیشور، سنتوش نارائنا، V سرینواس و دیگر نے شرکت کی۔ بالکنڈہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے زیر نگرانی میں رکشا بندھن پروگرام کا کامیاب انعقاد۔
भारत को आज़ादी मिले 75 साल मुकम्मल होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत बालकुंडा मंडल के मुकाम पर पुलिस डिपार्टमेंट के ज़ेरे निगरानी अम्बेडकर मुजस्समे के पास एसआई गोपी, एमपीपी लावण्य लिंगागौड़ व मुकामी सरपंच की क़यादत में रक्षाबंधन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने राखी त्यौहार की अहमियत के बारे में बताते हुए कहा कि राखी जो भाइयों की कलाई पर बांधी जाती है, बहनों के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदे, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, आंगनवाड़ी टीचर्स, पुलिस ओहदेदारान के अलावा विलेज डेवलपमेंट कमेटी के सदर, मंडल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच व मुकामी अवाम व दीगर ने शिरकत की। नौतपल्ली देहात में मुकामी सरपंच, विलेज डेवलपमेंट कमेटी के मेंबरान ने अपनी ज़ाती खर्च से हाई स्कूल व प्राइमरी स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा को शू, टाई बेल्ट की फ़राहमी अमल में लाई। नौतपल्ली देहात में मुकामी सरपंच के रवि व वीडीसी के मेंबरान ने अपनी ज़ाती रकम से हाई स्कूल व प्राइमरी स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा को शू, टाई बेल्ट की फ़राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा को हुकूमत की जानिब से मलबूसात की फ़राहमी अमल में लाते हुए तमाम तरीन सहूलतें फ़राहम करने के बायस आज मुकामी सरपंच व वीडीसी के मेंबरान ने अपनी ज़ाती रकम से स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा को शू व टाई बेल्ट दिए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में चेयरमैन राजा रेड्डी, एमपीटीसी संजीव, एम भूजा रेड्डी, विठल, वीडीसी मेंबरान नरसैया, जी भुजरना, असातिज़ा साहिबीन, लिंगा रेड्डी, पुरुषोत्तम व दीगर ने शिरकत की। रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के ज़ेरे निगरानी में सुभाष नगर में वाक़े बाला सदन में रक्षाबंधन प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के ज़ेरे निगरानी में सुभाष नगर में वाक़े बाला सदन में राखी त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तलबात की जानिब से रोटरी क्लब से वाबस्ता मेंबरान को राखी बांधी गई। बातज़ा रोटरी क्लब से मुंसलिक मेंबरान ने बाला सदन में तालीम हासिल करने वाले तलबात को नोटबुक्स, स्टेशनरी, ग़िज़ाई अशिया की फ़राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल आकुला, ट्रेनर राव लापल्ली, जगदीश्वर राव, श्री राम सोनी, विजय राव, बाबू राव सोनी, गोविंद व दीगर ने शिरकत की। ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం। ఇవాళ రోటరీ క్లబ్ నిజామాబాద్ తరఫున ఈ రక్షాబంధన మహోత్సవం, ఈ రాఖీ పౌర్ణిమ సందర్భంగా ఇక్కడ మన బాలసదనంలో నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ పిల్లలకి ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ వాళ్ళకి ఏంటంటే కావాల్సిన నిత్యావసర అంటే పిల్లలకి ఏంటంటే డైలీ నీడ్స్, ముఖ్యంగా వాళ్ళకి కావాల్సిన నోట్బుక్స్ కానీ, తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళకు డైలీ రిక్వైర్మెంట్. అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు రక్షాబంధన్ సందర్భంగా బాల సదన్ పిల్లలతోని రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ సభ్యులు రాఖీ కట్టించుకున్నారు. తర్వాత వాళ్ళకు అవసరం ఉన్నాయి నోట్బుక్స్, పెన్, अदर मटेरियल्स। नवीपेट मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच की जानिब से घर घर तिरंगे की तकसीम। नवीपेट मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच रवि कुमार ने रियासती वज़ीर-ए-आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव, ज़िला टीआरएस सदर आर्म रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के अहकामात के मुताबिक हर घर घर कौमी तिरंगे की तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुनाक़िदा वजूस्तवा तकरीब हर हिंदुस्तानी के लिए एक त्यौहार की तरह होने का इजहार करते हुए कहा कि कई मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों व अंतक जदोजहद से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है। महात्मा गांधी की अदम तशद्दुद की राह इख्तियार करते हुए केसीआर ने अलहदा रियासत तेलंगाना के ख्वाब की ताबीर को यकीनी बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी नौजवानों के अलावा दीगर ने शिरकत की। 75वीं यौम आज़ादी के पेश नज़र नंदीपेट मंडल के मुकाम पर मुस्लिम कम्युनिटी के ज़ेरे निगरानी में रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर मुस्लिम कम्युनिटी के ज़ेरे निगरानी में हिंदुस्तान के यौम आज़ादी के 75 साला जश्न के तौर पर रैली का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मंडल मुस्लिम कम्युनिटी प्रेसिडेंट कलीम, वाइस प्रेसिडेंट कलीम, एमआरओ अनिल कुमार, नंदीपेट टाउन एसआई हरीफ खान के अलावा मुकामी सरपंच ने शिरकत की। इस मौके पर कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि डायमंड जुबली तकरीब के तहत आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत से मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी जानें कुर्बान की। इस आज़ादी की रैली का इनेकाद नौजवानों से लेकर ज़ईफ़ुल उमर अफराद तक आने वाली नस्ल को तरग़ीब देना है। इन्होंने कहा कि कई मुजाहिदीन आज़ादी की जानिब से दी गई कुर्बानियों के तहत हासिल होने वाली आज़ादी को क़ायम रखने के लिए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम आपस में इत्तेहाद और एकजहती क़ायम करके रियासत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामज़न करने का इजहार किया। यहाँ पे हर त्यौहार को सब मिलकर रहते, रमज़ान, बकरीद, दशहरा, दीपावली को, और आज भी जो भी है सबको मिला के जो है तो यहाँ के पॉलिटिक्स लीडर्स होंगे हमारे దేశభక్తి అనేది ప్రతి ఒక్కరికి చిన్నతనం నుంచి తల్లిదండ్రులు నేర్పియాలా, దేశం కోసం పాటుపడాలా, అవసరం పడ్డప్పుడు దేశం కోసం చనిపోవాలా. ఇటువంటి ఈ
ఈ మహోత్సవాలు ప్రతి సంవత్సరము అందరూ పండగలాగా ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక పండగ జరుపుకుంటారు. కానీ ఈ పండగ భారతదేశ పండగ కాబట్టి ఈ పండుగని మేమందరం కలిసి మెలిసి ఉన్నాము అన్నట్టు ఒక మెసేజ్ ఉన్నది. కాబట్టి निजामाबाद मियां नीतू किरण ने रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर कैंप दफ्तर पर तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को राखी बांधते हुए इत्तेहाद व एकजहती की पेश की मिसाल। निजामाबाद मियां नीतू किरण ने रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर कैंप दफ्तर पर तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को राखी बांधते हुए इत्तेहाद व एकजहती की बेहतरीन मिसाल कायम की। इस मौके पर मियां ने कहा कि बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आज़ादी के अमृत महोत्सव तक़रीब में शिरकत करके कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर वर्धन धर्मापुरी, मल्लेश यादव, नारायणा राय सिंह व दीगर ने शिरकत की। రక్షాబంధన్ దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలు మన నిజామాబాద్ నగర ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు అక్క చెల్లెలందరూ కూడా అన్నదమ్ముల రక్షణ కోరుకొని అందరికీ కూడా రక్షాబంధన్ కట్టుకోవడం అనేది మనకి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఆనవాయితీగా వస్తున్నటువంటి పండుగ. ఇది రాష్ట్రం అంతటా కూడా చాలా మొత్తం భారతదేశం అంతటా కూడా చాలా గొప్పగా ఈ కార్యక్రమాన్ని పండుగను జరుపుకుంటూ ఉంటారు. मोपाल मंडल के मुकाम पर दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। अराजी के मामले में होने वाले तनाज़े से आग बगोला होने वाले बेटे ने अपने वालिद के साथ साथ चाचा को आहनी हथियार के जरिए हलाक कर राह फरार इख्तियार की। मोपाल मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले के अब्बैया के नदीपी साइलू से के अब्बैया की फर्जन के सतीश ने अराजी के मामले में होने वाले तनाज़े के बायस गुस्से में आग भगोला होकर के सतीश को आज सुबह के अवलिन सातों में तब्बल के जरिए दोनों को हलाक कर राह फरार इख्तियार करने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर पुलिस मुलाजमीन फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर हथियार के जरिए हलाक करने के ताल्लुक से केस दर्ज करते हुए तहकीकात करने का इंकशाफ किया। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल को राखी त्यौहार के मौके पर बाला सदन के तलबा ने राखी बांधी। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल को राखी त्यौहार के मौके पर बाला सदन के तलबा ने कैंप दफ्तर पर राखी बांधकर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर ओम शांति ब्रह्मा कुमारी की जानिब से कलेक्टर जितेश्वर पाटिल को राखी बांधते हुए मिठाई खिलाई गई। बातजा कलेक्टर ने तलबा में नोटबुक्स की फराहमी मिलाई। इस प्रोग्राम में आरडीओ श्रीनु ब्रह्मा कुमारियों ने शिरकत की। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने रियासती वजीर पंचायत राज इराबेली दियाकर राव से की मुलाकात व मुकामी तंजीमों पर तरक्याती कामों के ताल्लुक से किया तबादले ख्याल। मुतहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर में रियासती वजीर पंचायत राज इराबेली दियाकर राव से मुलाकात करते हुए मुकामी तंजीमों के लिए फंड्स व दीगर तरक्याती कामों के ताल्लुक से तबादले ख्याल करते हुए तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के ताल्लुक से मुकम्मल तरीन मालूमात हासिल की। नए तहसीलदार की आमद के बाद इलारेडी तहसील दफ्तर बार में तब्दील, खुले आम चल रही शराब नोशी। जिले कामारेड्डी के इलारेडी तहसीलदार के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले सुधाकर ने दूसरे ही दिन मैनोशी करते हुए वीआरओ साइलू के हमरा दफ्तर को बार एंड रेस्टोरेंट में तब्दील करने पर मौज मस्ती करने वाले सुधाकर अचानक रंगे हाथों पकड़े जाने के बायस बहस का मौजू बन गया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बहन भाई के रिश्ते व यकीन का त्यौहार रक्षाबंधन का प्रगति भवन में जोश खरोश के साथ इनेकाद। रियासती वज़ीर आला KCR को उनके बहने बांधी राखी। तो रियासती वज़ीर बल्दी नफ्स KTR को मुत्तहदा जिले रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने राखी बांधते हुए मनाया त्यौहार। मुत्तहदा जिले में राखी त्यौहार का जोश खरोश के साथ एहतिमाम। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की बिला लिहाज मज़हब व मिलत कारकर्दगी के सबब कई ख़वातीन ने उनके दफ्तर पहुंचते हुए बांधी राखी। इस मौके पर इन्होंने तमाम बहनों से किया इज़हार तशक्कुर। मोपाल मंडल में अराजी तनाज़े के चलते एक बेटी ने बाप व चचा का किया कत्ल। इलाके में गम का माहौल, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नए तहसीलदार की आमद के दूसरे दिन ही इलारेडी तहसील दफ्तर शराब नोशी के अड्डे में तब्दील। अवाम व अहदेदारों ने किया मुशाहिदा। वतन अजीज हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी को पुरजोश अंदाज से मनाते हुए अपने मुजाहिद आज़ादी को याद करने की सदर ईदगाह मदीना मौलाना करीमुद्दीन कमाल व मोतमिद आला ज़िले जमीयत उलमा मौलाना क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी ने अवाम से की अपील।
टीआरएस रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी को बुलेट प्रूफ गाड़ी की गई हवाले। वो रियासती वज़ीर आला केसीआर ने इन पर हुए हमले की मजम्मत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।